नमस्ते और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रे कुर्ज़वील की सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक द सिंगुलैरिटी इज नियर व्हेन ह्यूमंस ट्रांसेंड बायोलॉजी की गहराई में जा रहे हैं। कुर्ज़वील एक प्रसिद्ध आविष्कारक और भविष्यवादी एक साहसिक और आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो तर्क देते हैं कि हम सिर्फ तेज तकनीकी बदलाव के दौर में नहीं रह रहे हैं, हम एक गहन और अपरिवर्तनीय परिवर्तन के कगार पर हैं जिसे वो सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिर्फ तेज कंप्यूटर या नए गैजेट के बारे में नहीं है, यह मानव अस्तित्व की प्रकृति में एक मौलिक बदलाव के बारे में है। इससे पहले कि हम सिंगुलैरिटी क्या है ये समझें, आइए कुर्ज़वील के तर्क के केंद्रीय सिद्धांत को समझें। त्वरित प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स। सदियों से मानवीय प्रगति एक रैखिक लीनियर के बजाय एक घातांकीय एक्सपोनेंशियल वक्र का अनुसरण करती रही है। तकनीकी इतिहास के बारे में सोचें। पहले पत्थर के औजारों से हल तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगे, फिर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने में सदियां लगीं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से औद्योगिक क्रांति तक गति तेज हो गई। अब हम लगभग हर साल नई तकनीकी सफलताएं देखते हैं। कुर्ज़वील इस बात का समर्थन करने के लिए अविश्वसनीय डेटा प्रदान करते हैं। वो दिखाते हैं कि कंप्यूटर चिप्स के आकार से लेकर डीएनए अनुक्रमण सीक्वेंसिंग की लागत तक की प्रौद्योगिकियां सभी पूर्वानुमेय घातांकीय प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं। ये कोई नया विचार नहीं है। आपने मूर के नियम, मूर्स लॉ के बारे में सुना होगा, जो भविष्यवाणी करता है कि एक माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। कुर्ज़वील का तर्क है कि मूर का नियम एक बहुत व्यापक घातांकीय वृद्धि के अधिक मौलिक पैटर्न का सिर्फ एक उदाहरण है जो सभी सूचना प्रौद्योगिकियों पर लागू होता है। यही उनके पूरे तर्क की बुनियाद है। हम एक घातांकीय वक्र पर हैं जो जल्द ही इतना सीधा होने वाला है कि ये लंबवत वर्टिकल होता हुआ प्रतीत होगा। यही सिंगुलैरिटी की ओर ले जाता है। पहला भाग, सूचना के 6 युग, ईपॉक्स। कुर्ज़वील ब्रह्मांड के इतिहास को 6 अलग अलग युगों में व्यवस्थित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को सूचना प्रसंस्करण इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एक नए चरण द्वारा परिभाषित किया गया है। ये ढांचा हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने वर्तमान क्षण तक कैसे पहुंचे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। युग 1, भौतिकी और रसायन विज्ञान। ये शुरुआत है बिग बैंग के साथ। सूचना भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों में एनकोडेड होती है। पदार्थ और ऊर्जा के सरल पैटर्न बनते हैं जो अंततः सितारों और ग्रहों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। यहाँ कोई जैविक जीवन नहीं है, बस ब्रह्मांड के मौलिक निर्माण खंड हैं। युग 2, जीव विज्ञान। पृथ्वी पर जीवन का उदय होता है। सूचना अब डीएनए में एनकोड और संसाधित प्रोसेस्ड होती है। ये विकास, प्राकृतिक चयन और लगातार जटिल जीवों के निर्माण की अनुमति देता है। इस युग में मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ, जो अपने आप में परिष्कृत सूचना प्रसंस्करण प्रणालियां हैं। युग 3, मानव मस्तिष्क। मानवता के विकास के साथ जटिलता का एक नया स्तर उभरता है। मानव मस्तिष्क अपनी अमूर्त सोच, भाषा और रचनात्मकता की क्षमता के साथ प्रमुख सूचना प्रोसेसर बन जाता है। इस युग को हमारे नियोकॉर्टेक्स के उद्भव द्वारा परिभाषित किया गया है, जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो उच्च स्तरीय सोच के लिए जिम्मेदार है। युग 4, प्रौद्योगिकी। यहीं से चीजें सचमुच तेजी से आगे बढ़ती हैं। मनुष्य प्रौद्योगिकी का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जो हमारी अपनी सूचना प्रसंस्करण क्षमताओं का विस्तार बन जाता है। शुरुआती उपकरण, प्रिंटिंग प्रेस और अंततः कंप्यूटर, सभी हमारी बुद्धिमत्ता और सूचना को संसाधित करने और प्रसारित करने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। यहीं पर त्वरित प्रतिफल का नियम सचमुच खुद को दिखाना शुरू करता है। युग 5, मानव और मशीन का विलय। ये वो युग है जिसके हम कगार पर हैं। कुर्ज़वील का मानना है कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और अधिक परिष्कृत होती जाएगी, वो हमारे अपने जीव विज्ञान के साथ विलय मर्ज होना शुरू कर देगी। ये अब विज्ञान कथा नहीं है। हमारे पास पहले से ही कॉक्लियर इम्प्लांट्स, बायोनिक अंग, बायोनिक लिम्स और अन्य प्रौद्योगिकियां हैं जो मानव शरीर में एकीकृत इंटीग्रेटेड हो रही हैं। जल्द ही वो तर्क देते हैं, ये एकीकरण इतना उन्नत हो जाएगा कि हमारे पास सीधे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस होंगे, जिससे हमें अपनी बुद्धिमत्ता और यादों को हमारी मशीनों की विशाल शक्ति से बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। युग 6, ब्रह्मांड जागृत होता है। और अंत में सिंगुलैरिटी ही। कुर्ज़वील एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां हमारी बुद्धिमत्ता जैविक और गैर जैविक दोनों ब्रह्मांड में बाहर की ओर फैलती है। हमारी नई क्षमताओं के साथ हम ब्रह्मांडीय पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा को बदलने में सक्षम होंगे, प्रभावी रूप से ब्रह्मांड को जागृत करेंगे और इसे हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता से भर देंगे। कुर्ज़वील के अनुसार ये अंतिम नियति, अल्टीमेट डेस्टिनी है। दूसरा भाग, 3 अतिव्यापी क्रांतियां, ओवरलैपिंग रेवोल्यूशंस। कुर्ज़वील का तर्क है कि सिंगुलैरिटी 3 एक साथ और अभिसारी कन्वर्जिंग तकनीकी क्रांतियों द्वारा संचालित होगी। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी। वो इन्हें जीएनआर क्रांतियां कहते हैं। आनुवंशिक क्रांति। आनुवंशिकी की हमारी समझ घातांकीय रूप से बढ़ रही है। हम मानव जीनोम के पहले मोटे नक्शे से एक व्यक्ति के डीएनए को कुछ $100 में अनुक्रमित सीक्वेंस करने में सक्षम होने तक पहुंच गए हैं।
यह सिर्फ बीमारियों का निदान करने के लिए नहीं है। जल्द ही हमारे पास अपनी खुद की जीव विज्ञान को प्रोग्राम करने, बीमारियों को होने से पहले ठीक करने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने की क्षमता होगी। कुर्ज़वील का मानना है कि 2030 के दशक तक हमारे पास नैनोबॉट होंगे जो हमारे रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत कर सकते हैं, हमारी धमनियों से पट्टिका प्लाक को साफ कर सकते हैं और यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं पर हमला भी कर सकते हैं। वो तर्क देते हैं कि ये चिकित्सा की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल देगा, इसे उपचार से रोकथाम में बदल देगा। हम केवल बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे, हम अपने शरीर को इष्टतम स्थिति में रखकर उन्हें पूरी तरह से रोक देंगे। रोबोटिक क्रांति, यह शायद जीएनआर क्रांतियों में सबसे परिचित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई हर दिन बेहतर और स्मार्ट हो रही है। कुर्ज़वील एआई के इतिहास को उसके शुरुआती आदिम दिनों से लेकर वर्तमान तक बताते हैं। वो तर्क देते हैं कि हम तेजी से एक ऐसे समय के करीब पहुंच रहे हैं जब एआई न केवल मानव बुद्धिमत्ता का मुकाबला करेगा बल्कि उससे आगे भी निकल जाएगा। वो बताते हैं कि एआई पहले से ही कई कार्यों में मनुष्यों से बेहतर है, शतरंज खेलने से लेकर चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करने तक। लेकिन असली सफलता तब होगी जब एआई वो करने में सक्षम होगा जो मनुष्य सबसे अच्छा करते हैं, सीखना, बनाना और नया करना। कुर्ज़वील का मानना है कि ये बहुत जल्द, शायद 2040 के दशक के मध्य तक होगा, जिससे वह सशक्त एआई, स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, -1 मशीन जिसकी सामान्य बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता के बराबर या उससे भी अधिक होगी। यही सिंगुलैरिटी का मूल है। एक बार जब हम एक एआई बनाते हैं जो खुद को सुधार सकता है, तो प्रक्रिया पुनरावर्ती, रिकर्सिव और अति त्वरित, सुपर एक्सेलरेटेड हो जाएगी। एक एआई जो अपने रचनाकारों से अधिक स्मार्ट है, वो खुद का एक और भी स्मार्ट संस्करण डिजाइन करेगा, जो फिर एक और भी स्मार्ट संस्करण डिजाइन करेगा और इसी तरह। ये फीडबैक लूप एक बुद्धिमत्ता विस्फोट, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन पैदा करेगा जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। नैनोतकनीक क्रांति, नैनोतकनीक परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर करने की क्षमता है। इसे जमीन से चीजें बनाने के रूप में सोचे, एक समय में एक परमाणु। कुर्ज़वील का मानना है कि यह क्रांति अविश्वसनीय नई क्षमताओं को अनलॉक करेगी। उदाहरण के लिए, हमारे पास नैनोबोट हो सकते हैं जो कच्चे माल से चीजें बनाते हैं, कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदल देते हैं। हम निर्माण के लिए अविश्वसनीय रूप से मजबूत, हल्के सामग्री बना सकते हैं। हमारे पास नैनोबोट भी हो सकते हैं जो चिकित्सा उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। ये तीनों क्रांतियां माइनस आनुवंशिकी, रोबोटिक्स और नैनोतकनीक माइनस अलग अलग नहीं हैं। वे गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ करेंगे। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग नई दवाओं और आनुवंशिक उपचारों को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है। नैनोतकनीक का उपयोग बेहतर कंप्यूटर और रोबोट बनाने के लिए किया जा सकता है। ये सहक्रियात्मक सिनर्जिस्टिक प्रभाव ही है जो कुर्ज़वील को इतना आश्वस्त करता है कि सिंगुलैरिटी सिर्फ एक संभावना नहीं है बल्कि एक अनिवार्यता है। तीसरा भाग, सिंगुलैरिटी के निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? कुर्ज़वील सिंगुलैरिटी के गहन निहितार्थों का पता लगाते हैं, हमारे शरीर और दिमाग से लेकर समाज और अर्थव्यवस्था तक सब कुछ पर। मानवता जीव विज्ञान से आगे बढ़ती है। कुर्ज़वील का तर्क है कि सिंगुलैरिटी मौलिक रूप से बदल देगी कि इंसान होने का क्या मतलब है। हम अपने जैविक शरीर से सीमित नहीं होंगे। हम प्रौद्योगिकी के साथ अपने दिमाग और शरीर को बढ़ा सकेंगे, मशीन का हिस्सा बन सकेंगे। इससे एक ऐसे भविष्य का निर्माण हो सकता है जहां हम बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त होकर अनिश्चित काल तक जीते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस और यादों को एक गैर जैविक सबस्ट्रेट, नॉन बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट में डाउनलोड करने में सक्षम होंगे, प्रभावी रूप से अमरता, इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर सकेंगे। बेशक, ये बड़े दार्शनिक प्रश्न उठाता है। यदि आप अपने दिमाग को अपलोड कर सकते हैं, तो क्या वो अभी भी आप हैं? आत्मा की अवधारणा का क्या होता है? कुर्ज़वील इन सवालों से पीछे नहीं हटते हैं। उनका मानना है कि चेतना सूचना का एक पैटर्न है और उस पैटर्न को स्थानांतरित और कॉपी किया जा सकता है। मस्तिष्क का विलय। कुर्ज़वील एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां हमारे मस्तिष्क सीधे इंटरनेट और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इससे एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का निर्माण होगा जहां हम विचारों को तुरंत साझा कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय गति से नवाचार और रचनात्मकता को गति दे सकता है। अपने मस्तिष्क से सीधे दुनिया के सभी ज्ञान और जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होने की कल्पना करें। यह संवर्धित वास्तविकता और बुद्धिमत्ता का अंतिम रूप होगा। क्या मानव है और क्या मशीन है, इसके बीच की रेखाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाएंगी। चुनौतियां और खतरे। कुर्ज़वील एक आशावादी हैं, लेकिन वो एक यथार्थवादी भी हैं। वो सिंगुलैरिटी के संभावित खतरों को स्वीकार करते हैं। सशक्त एआई का निर्माण एक बड़ा जोखिम हो सकता है। एक अति बुद्धिमान मशीन सिद्धांत में यह तय कर सकती है कि मानवता एक खतरा है या बस अप्रासंगिक है। ये हमारे खिलाफ हो सकती है और हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। वो इसे टर्मिनेटर परिदृश्य कहते हैं।
वो एक विनाशकारी भविष्य की संभावना को भी संबोधित करते हैं, जहां केवल अमीर ही खुद को अपग्रेड करने का जोखिम उठा सकते हैं, जिससे संवर्धित और गैर संवर्धित के बीच एक नया वर्ग विभाजन हो सकता है। कुर्ज़वील का तर्क है कि ये खतरे, जबकि वास्तविक हैं, दुर्गम नहीं है। उनका मानना है कि वही तकनीक जो इन जोखिमों को पैदा करती है, उन्हें प्रबंधित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए हम सुरक्षित एआई बना सकते हैं, या एक दुष्ट एआई को नियंत्रण में लेने से रोकने के लिए जांच और संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस बना सकते हैं। निष्कर्ष: एक कट्टर आशावाद की दृष्टि। द सिंगुलैरिटी इज नियर सिर्फ प्रौद्योगिकी के बारे में एक किताब नहीं है, ये मानवता के भविष्य के बारे में एक किताब है। कुर्ज़वील का दृष्टिकोण कट्टर आशावाद का है। उनका मानना है कि हम एक नए युग की कगार पर हैं, जहां हम अपनी जैविक सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपनी सबसे दबाव वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं, बीमारी और गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक। उनका संदेश ये है कि हमें भविष्य से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। सिंगुलैरिटी सिर्फ मशीनों के हमसे अधिक स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाए गए प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत होकर मानव से अधिक होने के बारे में है। ये एक ऐसे भविष्य का दृष्टिकोण है जहां हम बहुतायत की दुनिया में रहते हैं, अपने स्वयं के भाग्य को आकार देने की शक्ति के साथ। यदि आप प्रौद्योगिकी के भविष्य और मानवता पर इसके प्रभाव के बारे में उत्सुक हैं, तो ये एक अवश्य पढ़ें। ये एक चुनौतीपूर्ण किताब है, लेकिन इसके विचार अविश्वसनीय रूप से विचारोत्तेजक हैं और दुनिया के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप रे कुर्ज़वील के काम में गहराई से उतरना चाहते हैं, तो आप नीचे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस किताब को खरीद सकते हैं। और हमेशा की तरह कृपया इस चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें, ताकि आप और भी अद्भुत किताबों और विचारों पर हमारे वीडियो देख सकें।